आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज डिस्कस करेंगे यूएनएससी के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। ठीक है, इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है इंडिया 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, कितने इसमें मेंबर होते हैं, इनका क्या काम होता है, और इंडिया अब नॉन परमानेंट मेंबर बना है तो क्या काम होगा, और सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। ठीक है, पूछता ही है इसके बारे में कहीं ना कहीं से घुमाकर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी कि हमारा जो झंडा है, भारत का जो झंडा है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फहराया गया है। ठीक है ना, क्योंकि मार्क करने के लिए कि भाई आज से हम 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हो गए हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये है TS त्रिमूर्ति जी, ये इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन में इंडिया को यही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, TS त्रिमूर्ति जी। ठीक है, तो इन्होंने ही हमारा झंडा लहराया है वहाँ पर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC फॉर 2 years टर्म स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2021। ओके, खैर एक बात तो है कि अपना भारत का जो फ्लैग है वो कहीं पर भी इस तरीके से लहराए तो बड़ा ही प्राउड महसूस होता है। ठीक है ना, फ्लैग को देखकर ही एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अब देखो नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में। इस साल इंडिया के साथ साथ 4 और कंट्रीज़ ने नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर UNSC को ज्वाइन किया है। कौन कौन है वो, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया। ठीक है, टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, लेकिन अभी 5 ने ज्वाइन किया है, क्योंकि 5 और जो है वो ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज ऑलरेडी है, वियतनाम, नाइजर, एस्टोनिया, ट्यूनीसिया एंड सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। ठीक है, तो ये पहले से थे 5, इसको ज्वाइन किया है अभी अभी इंडिया के साथ और 4 कंट्रीज ने, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया। तो टोटल कितने हो गए, नॉन परमानेंट मेंबर हो गए 10। ठीक है, इसमें भी एक तरह की वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है। तो इंडिया ने UNSC में 184 वोट्स हासिल किए हैं टोटल 192 वोट्स में से। ठीक है, मतलब कि 192 में से 184 वोट्स मिले हैं इंडिया को, तब जाके इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए कैपेबल हुआ है 2 साल के लिए। ठीक है, ये जो वोटिंग होती है इसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए वोट्स, मतलब 2/3 वोट्स अगर आपको मिलते हैं, 2/3 मेजोरिटी वोट्स, तो आप इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होने के लिए कैपेबल हो जाते हो। ठीक है, एक और मेन बात है कि इंडिया इस बार 8वें बार बना है। ठीक है, UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर कौन सी बार बना है, 8वीं बार, मतलब ये इंडिया का 8th टर्म है नॉन परमानेंट मेंबर बनने का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि कौन सी टर्म है इस बार इंडिया की, मतलब कौन सी बार इंडिया बन रहा है UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर, तो 8वीं बार बन रहा है। ठीक है, इससे पहले कब कब बना है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बना था 1950 से 1951, उसके बाद 1967 से 1968, उसके बाद 1972 से 1973, उसके बाद 1977 से 1978, उसके बाद 1984 से 85, उसके बाद 1991 से 1992, फिर 2011 से 2012 और फाइनली अब बना है। ठीक है, 2021 से 2022। UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर बनने के बाद हमारे जो TS त्रिमूर्ति जी हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं UN में, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम अपने टेन्योर में, 2 साल के टेन्योर में हम अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन लाएंगे पीस के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए, ताकि इंटरनेशनल शांति बनी रहे, और सिक्योरिटी के लिए भी हम अच्छा काम करेंगे। ठीक है, सबके साथ मिलकर। उसके बाद एक कॉमन गोल तो सभी कंट्रीज़ का है, टेररिज्म। ठीक है, हमने ये भी कमिटमेंट किया है कि हम टेररिज्म के खिलाफ भी बिल्कुल भरपूर जोश के साथ लड़ेंगे। ठीक है, ताकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो किसी भी कंट्री को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, ये क्या चीज़ है। देखो, UNSC जो है वो यूनाइटेड नेशन की ही 6 मेन बॉडीज़ में से एक बॉडी है। ठीक है, जो कि क्या करती है, इंटरनेशनल पीस, मतलब कि इंटरनेशनल शांति बनाने में और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने में मदद करती है। ठीक है ना, पॉलिसीज़ बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, ये इसका यही काम है। इसका जो पहला सेशन था, UNSC का जो पहला सेशन था, वो कब हुआ था, 17 जनवरी 1946, और कहाँ पे हुआ था, लंदन के वेस्टमिंस्टर में हुआ था। ठीक है,
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूएनएससी में कितने मेंबर हैं। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। 5 होते हैं परमानेंट मेंबर जो कभी बदलते नहीं है, वो परमानेंट मेंबर होते हैं। वो कौन कौन से हैं, नोट कर लेना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएस, यूके यानी ब्रिटेन, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये पांचों कौन कौन, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये पांचों परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो राइट होते हैं। वीटो पावर इनके पास ही होती है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास नहीं होती है। और जो बाकी के 10 मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। नॉन परमानेंट का मतलब क्या है, वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं। उनका टेन्योर 2 साल का होता है, जैसे राज्यसभा लोकसभा होता है ना, 5-5 साल में लोकसभा बदलती है, 2.5 साल में राज्यसभा के मेंबर्स चेंज होते हैं। उसी तरीके से ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनका 2 साल का टेन्योर होता है। जैसा इस साल इंडिया ने ज्वाइन किया है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर, तो टेन्योर है 2021 से 2022, ठीक है। इसी तरीके से हर जो भी 10 कंट्रीज में से हर कंट्री का जो भी नॉन परमानेंट मेंबर बनी है उसका 2 साल का टेन्योर होगा, ठीक है। कौन कौन सी है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, ठीक है, और टूनिशिया और वियतनाम। इनमें से 5 कंट्रीज ने अभी ज्वाइन किया है इंडिया के साथ, 4 और कंट्रीज ने अभी ज्वाइन किया, मतलब 5 ने अभी ज्वाइन किया है, 5 ऑलरेडी है जिनका टेन्योर अभी पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है बट कुछ ऐसी मेन पावर्स होती है जो सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास होती है, जैसे कि वीटो राइट, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर के पास वीटो राइट नहीं होती है। ये सभी देश मिलके इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनका शांति से निवारण करती है, शांति से सॉल्यूशन करती है, सॉल्यूशन निकालती है, ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बना रहे, ठीक है ना। मिलिट्री की ज़रूरत ना पड़े, आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी कोशिश करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। कई सारी जगहों में यूएन का पीस ऑपरेशन चल रहा है या चलता रहता है। अगर किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, सिविल वॉर चल रहा है, तो यूएन क्या करता है, पीस प्रोग्राम, पीस ऑपरेशन लॉन्च करता है ताकि वहाँ पर शांति बनी रहे, अपने लोगों को भेजता है और वहाँ पर शांति फैलाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमने डिटेल में देख लिया है। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इंडिया फिर से इलेक्ट होकर के नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। इसीलिए आपको सब कुछ याद रखना है कि 8th टर्म के लिए बना है और इससे पहले कब कब बन चुका है, कितने नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, किसने किसने इंडिया के साथ ज्वाइन किया है, कौन कौन पहले से थे और परमानेंट मेंबर कितने हैं और कौन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।